तो फ्रेंड्स चलिए हम पढ़ते हैं आज का एक नया मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैराग्राफ। तो इसको हम पढ़ते हैं और जिसे इसमें लिखा हुआ है पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। तो ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो ये लॉन्च की गई है। और इसमें क्या है, इसमें कोविड-19 से जो भी पीड़ित लोग हैं उनके बारे में ट्रैक किया जा सकता है, तो उसी से संबंधित है ये। और कि इसको ना ये यहाँ पर डिसेबल्ड फ्रेंडली जो लिखा हुआ है, डिसेबल्ड फ्रेंडली, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिसेबल्ड फ्रेंडली का मतलब होता है जो पर्सन डिसेबल्ड है, यानी कि जो किसी प्रकार से फ़ोन को यूज़ करने में जिनको परेशानी है ये नहीं कर सकते, तो उनके बारे में इसको उनके लिए फ्रेंडली कैसे बनाया जाए। तो चलिए हम आगे अब पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मिनिस्ट्री वांट्स आरोग्य सेतु ऐप मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली। तो मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय, वांट्स मीन्स चाहता है, ऐसे यस लगा है तो ये प्रेजेंट में आ जाएगा। तो वांट्स मीन्स चाहता है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का नाम है। ऐप मेड, ये तो मेड मीन्स बनाया ना। तो डिसेबल्ड फ्रेंडली यानी उन लोगों के लिए फ्रेंडली जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिसेबल्ड हैं। चलिए अब देखो मैं इसमें आगे पढ़ के बताता हूँ तुमको, और भी साथ साथ एकदम रिवीजन ऐसे हो जाएगा आपका। अच्छा, तो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट राइट्स टू नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सोशल जस्टिस, सोशल मीन्स होता है सामाजिक और जस्टिस मीन्स न्याय। DEPT ये जो है तो ये किस चीज़ के डिपार्टमेंट को शॉर्ट में करके बताया गया है, ठीक है। तो राइट्स टू नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, तो इसने इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स को लिखा है, और लिखा क्या है, लिखा ये सारा है कि मिनिस्ट्री वांट्स आरोग्य सेतु ऐप मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली, यानी कि सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने लिखा है। और किसको लिखा है, मिनिस्ट्री को लिखा है, और इसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को, और कहा है कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशंस को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाइए। तो आगे अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं, एक एक स्टेप लाके हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलो मैं थोड़ा जूम कर दूं। दी गवर्नमेंट्स आरोग्य सेतु ऐप टू ट्रैक कोविड-19 cases is not accessible to person with disabilities। तो यहाँ पे द गवर्नमेंट्स आरोग्य सेतु ऐप, द गवर्नमेंट सरकार, द इसलिए लगा है क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए बारे में बात चलिए। तो गवर्नमेंट और अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो काकी के में निकलेगा द गवर्नमेंट्स आरोग्य सेतु ऐप, यानी द गवर्नमेंट सरकार का, और आरोग्य सेतु यानी आरोग्य सेतु ऐप और एप्लीकेशन। और ये कौन सा एप्लीकेशन, टू ट्रैक कोविड-19 केस, जो यानी टू ट्रैक जो किस क्या करने के लिए है, ट्रैक करने के लिए है कोविड-19 केसेस को। इज़ नॉट एसेसेबल, इज़ है और नॉट मीन्स नहीं, एसेसेबल मीन्स उन तक पहुंच पाना है, किसी चीज़ का हो पाना, तो पहुंच पा सकता है, उन पास तक एक्सेस नहीं हो सकती है, वहाँ तक जा नहीं सकता। कहाँ तक, टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, टू किसके तक, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो पर्सन हैं, जो व्यक्ति हैं जो डिसेबिलिटीज़ के जो डिसेबल हैं, तो उन तक ये जो है आरोग्य सेतु ऐप एसेसेबल नहीं हो सकता, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। और डिसेबिलिटीज़ कैसे, डिसेबिलिटीज़ जैसे कोई जिसकी किसी की जो है आई साइट जो है वो उसमें प्रॉब्लम है, या फिर किसी को कोई हैंडीकैप है, ठीक है, कोई हैंडीकैप है तो उसको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन चलाने में या देखने में प्रॉब्लम होगी, तो उनके लिए फ्रेंडली इसको बनाने के लिए जो मंत्रालय के ने जो है इसको इंफॉर्मेटिक्स सेंटर को, जिसने NIC ने जो ये बनाई है एप्लीकेशन, तो इसको बोला है कि इसको ऐसे बनाओ कि जो कम देख पा रहा है या जो देखने में सफल है वो भी इसको यूज़ कर सके, जो हाथ नहीं है जिससे वॉइस फीचर होता है इसमें वो यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से इसको फ्रेंडली बनाया जाए। अब आगे देखते हैं। particularly those with hearing and visual challenges, particularly यानी विशेष रूप से,
यानी विशेष रूप से दोज, कौन से दोज, डिसेबल, कौन से डिसेबल, ये वाले दोज विद हियरिंग एंड विजुअल चैलेंजेस, यानी कि जिनको सुनने में और विजुअल मीन्स देखने में चैलेंजेस, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। दी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ इन्फॉर्म्ड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, पूरा सेंटेंस है ये। अब हम इसको देखते हैं इसमें क्या क्या बात बताई गई। तो द सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय एंड और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, एम्पावर कहते हैं किसी को शक्ति प्रदान करना, किसी और जो है अधिकारिता मंत्रालय उसे बोलेंगे। तो हैज़ ये प्रेजेंट परफेक्ट में गया है। इनफॉर्म्ड, तो जहाँ पे हैज़ लगाए और थर्ड फॉर्म लगी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही माना जाता है। तो हैज़ इन्फॉर्म्ड द मिनिस्ट्री, यानी कि द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय एंड अधिकारिता मंत्रालय, हैज़ तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, लास्ट में चुका है से इसका निकलेगा अर्थ। तो इन्फॉर्म्ड यानी उसको सूचना दी है, किसको, द मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी के मंत्रालय को इन लोगों ने क्या करा है, इन्फॉर्मेट किया है, यानी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस अगर हम पूरे इसका वर्ड के देखें तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और अधिकारिता मंत्रालय हैज़ इन्फॉर्म्ड द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म कर चुका है, कौन सी मिनिस्ट्री को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MEITY। ठीक है, MEITY। तो इन लोगों को ये इन्फॉर्म कर चुका है। और किसी को इन्फॉर्म कर चुका है, एंड द ऐप डेवलपर, द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। तो और किसको कर चुका है, एंड मीन्स और, द ऐप डेवलपर, ऐप मीन्स एप्लीकेशंस, डेवलप मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाना, और इसमें ER लग गया तो ये हो गया डेवलपर यानी बनाने वाला। कौन बनाने वाला है इसको, इसको कॉमा लगा के इसका पद लिखा है, द नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है NIC जिसने इसको एप्लीकेशन को बनाया था। तो जो ये है, इन लोगों ने दो लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। एक तो इन्फॉर्मेशन दी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी MIT को और NIC को। तो ये था आज का पूरा पैराग्राफ, मैंने तुम्हें पढ़ के बताया। इस तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज में तुम अखबार पढ़ सकते हो। और आपको अगर ये द हिंदू में पढ़ाता हूँ, कोई और अखबार पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा।